नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है ब्रांड एम्बेसडर्स। देखिए, हाल फिलहाल में अभी अभी रोहित शर्मा जो भारतीय वनडे टीम के ओडीआई टीम के उप कप्तान हैं, उनको क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब क्रिक किंगडम क्या है भाई? ये क्रिकेट एकेडमी है, कहाँ की? दुबई की। तो थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। इसी बहाने हम और भी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो प्रमुख हैं, जिनकी अभी अभी नियुक्ति हुई है, हम उनको भी देख लेते हैं। तो हाल फिलहाल रोहित शर्मा हमने देखा। इसके अलावा तमन्ना भाटिया जो एमपीएल की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। आप एमपीएल से परिचित होंगे, मोबाइल प्रीमियर लीग। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, या मैंने बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, जो एमपीएल के माध्यम से काफी पैसा अर्न कर रहे हैं। तो एमपीएल की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वो है तमन्ना भाटिया। इसके अलावा करीना कपूर को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शेफाली वर्मा जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में काफी कम उम्र में शामिल हो चुकी है, उन्हें पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत जो भारतीय क्रिकेट टीम में क्या है विकेट कीपर, उनको जेएसडब्ल्यू स्टील का बनाया गया। शार्दुल पाठक ये भी क्रिकेटर है, इन्हें टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। टाटा पावर से संबंधित आज एक करंट अफेयर भी है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद सारा अली खान जो सैफ अली खान की बच्ची है, उनको जेबीएल, ये क्या है? ऑडियो लिसनिंग डिवाइस है। जेबीएल है ना, काफी फेमस ऑडियो लिसनिंग की डिवाइस ये बनाती है। तो जेबीएल। अमिताभ बच्चन, ये बहुत प्रमुख है। अमिताभ बच्चन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि आईडीएफसी बैंक अलग था और ये फर्स्ट वाला बैंक अलग था, तो दोनों का विलय कर दिया गया था। विलय होने के पश्चात अमिताभ बच्चन इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी बनती कि पूछा जा सकता है। और अभी कुछ दिन पहले ही एमएस धोनी की पोकर स्टार्स, ये पोकर ऑनलाइन खिलाने वाली कंपनी है पोकर, उसका इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ नए नए ब्रांड एम्बेसडर्स। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर ये है कि यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, जो वहां के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम डब्ल्यूएचओ को फंड करते हैं वार्षिक तौर पे 50 करोड़ डॉलर, है ना, याद रखिएगा, रुपए नहीं डॉलर में है, वो हम बंद कर देंगे। वो बार बार आरोप लगा रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि आपने, जब चाइना में कोरोना वायरस फैल चुका था, तो आपने आगे बढ़ते हुए प्री इंफॉर्मेशन हमें क्यों नहीं प्रदान करी? आपने ये क्यों नहीं बोला कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल जो पर्सन है वो ना जाए, वहां पर महामारी फैल रही है? आपने क्या करी? लेट लतीफी दिखाई। वो तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि चाइना का आपने पक्ष लिया। तो इस वजह से जो फंड करता है अमेरिका, सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका ही करता है, वो फंडिंग अमेरिका के द्वारा रोक दी गई है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल, मैं आपको याद करा चुका हूं, वर्ल्ड हेल्थ डे 1948 को की गई थी। ठीक है, जो इसका मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और जो इसके प्रमुख हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा ही बनेगा वनडे एग्जाम में, वो है टेड्रोस एडहानोम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेड्रोस एडहानोम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया था आरोग्य सेतु, मैं आपको बार बार बता रहा था कि आरोग्य सेतु जो ऐप है वो क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया आरोग्य सेतु ऐप ने। आरोग्य सेतु ऐप दुनिया में सबसे जल्दी 5 करोड़ डाउनलोड करने वाला ये पहला ऐप बन गया है। मात्र 13 दिन के अंदर अंदर, 13 डेज में 5 करोड़ लोगों ने क्या कर लिया, इसे डाउनलोड कर लिया। तो ये क्या हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इसके पहले क्या था? इसके पहले आपको याद होगा कि गेम आया था पोकेमॉन गो, जिसके चक्कर में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी, है ना। एक आभासी दुनिया का वो प्रदर्शन करता था और लोगों को लगता था कि हाँ वहां पे पोकेमॉन है, वहां जाते। तो मात्र 19 दिन के अंदर अंदर पोकेमॉन गो 5 करोड़ का जो एक टारगेट था वो पाया था। लेकिन यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप ने मात्र 13 दिन के अंदर अंदर 5 करोड़ का जो टारगेट है वो पा लिया है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आरोग्य सेतु ऐप। हर घर के लोग अधिकतर धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, एक दूसरे को शेयर भी करते जा रहे हैं, और ये बहुत तेजी से पॉपुलर होता जा रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये है कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा वाईएसआर निर्माण पोर्टल जारी किया गया है। वाईएसआर निर्माण, मैं लिख देता हूं, वाईएसआर निर्माण पोर्टल। अभी निर्माण से संबंधित है, आपको समझ में आ रहा है, वर्ड लिखा हुआ है भाई। ये जो आर्थिक व्यवस्था रुक गई है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेक्टर में डाउन आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, उसको ऊपर बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस की वहां पे सरकार है, तो वाईएसआर को जोड़ा गया, निर्माण सेक्टर से निर्माण जोड़ा गया है।
उनको क्या हो, ताकि बूम मिल सके, ज्यादा समस्याएं ना हो, लाल फीताशाही ना हो, इसीलिए ऐप लॉन्च किया गया। साथ ही साथ एक और ऐप लॉन्च किया गया है कोविड-19। तो ये तो बहुत इजी गोइंग है। कोविड-19 महत्वपूर्ण ये निर्माण, YSR निर्माण, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अपन किसके विषय में, आंध्र प्रदेश के विषय में बात कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो है YSR जगनमोहन रेड्डी, और जो वहां के राज्यपाल है वो है विश्वभूषण हरिचंद्रन। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, क्या नाम था उसका, भोगापुरम, उसको GMR ग्रुप ने लिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत देश की एक इंश्योरेंस कंपनी है, क्या नाम है इंश्योरेंस कंपनी का, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। जो टाटा की कंपनी है इंश्योरेंस से संबंधित, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसने ये कहा है कि इस कंपनी को जितने भी क्या है, जिन भी लोगों ने कोई भी किसी भी प्रकार की इनसे स्कीम ली हुई है, बीमा पॉलिसी ली है, और जितने इनके एजेंट हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, कोविड-19 वाली जो पॉलिसी है, कोविड से संबंधित, कोरोना से संबंधित, तो हम फ्री में करेंगे। मतलब बिना किसी प्रकार के भुगतान किए इसके जो क्या पॉलिसी धारक हैं और जो कौन है होल्डर्स हैं, जो आप तक पॉलिसी को पहुंचाते हैं, है ना, उन दोनों को क्या दिया जाएगा, क्लेम दिया जाएगा। अगर वो कोरोना से मृत होते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर वो किसी प्रकार का क्या करते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं या कुछ करते हैं, तो 25,000 रुपए की उनको क्लेम दिया जाएगा। ठीक है, कब तक, 30 जून के पहले तक। तो 30 जून के पहले जितने कोरोना से संबंधित मामले होंगे उनको टाटा AIA जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पे करेगी, बिना किसी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के। तो भारत देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के क्या किया है, कोरोना से संबंधित एक क्लेम पॉलिसी स्टार्ट करी है। बहुत महत्वपूर्ण है ना। आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, इसी से संबंधित एक एयरटेल पेमेंट के द्वारा, है ना, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई थी। इसके अलावा भारत पे कंपनी की तरफ से पॉलिसी लाई गई थी, और फोन पे की तरफ से पॉलिसी एक लाई गई थी, है ना। तो इतनी चीजें हमने देखी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर ये है कि यूनेस्को का 44वां सत्र होना था। कहां पर होना था, चीन में होना था, फूजो शहर में। इसे क्या कर दिया गया है, कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया। यूनेस्को के प्रमुख कौन है हाल फिलहाल में, आड्रे अजेलो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूं, आड्रे अजेलो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा एक एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म जारी किया गया है जिसका नाम है सहयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, सहयोग। एक सहयोग पोर्टल, ये पोर्टल भी जारी किया गया है और एक ऐप भी जारी किया गया है ना। तो सहयोग नाम से ही पोर्टल भी होगा और ऐप भी होगा, ताकि क्या कर सके, कोऑर्डिनेशन हो सके, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ये चाहता है कि किसी भी प्रकार की कोऑर्डिनेशन की कोई समस्या भारत देश में ना जाए, इसीलिए ये ऐप लाया गया है। कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्यकालीन इमरजेंसी की जो मैनेजमेंट करना है उससे संबंधित सहयोग ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा क्या के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ही है सहयोग ऐप। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो 13वां इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फ्रिक्शन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फ्रिक्शन ये दिया गया है। अल्जीरिया के एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है अब्दुल्लाहब अस्सावी, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब्दुल्लाहब अस्सावी, ये अल्जीरिया के व्यक्ति हैं, इन्हें दिया गया है इनके एक उपन्यास के लिए द स्पार्टन कोट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द स्पार्टन कोट। इस उपन्यास के लिए अल्जीरिया के व्यक्ति अब्दुल्लाह अस्सावी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फ्रिक्शन। ये अरब जगत का सबसे बड़ा मतलब लिटरेचर से संबंधित प्राइज कहा जाता है। इसके अलावा देखिए SBI ने ये कहा है कि देखिए, यही जैसे 30 जून की डेडलाइन बताई गई है, तो 30 जून तक के लिए अब आप किसी भी ATM में जाके पैसे वैसे निकाल सकते हैं। जो सीमा लगाई गई थी SBI के द्वारा वो हटा ली गई है। क्यों, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है। किसी भी नजदीक के आप कहां जाइए, ATM में जाइए, पैसे निकाल लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ऐसा SBI ने सिर्फ कहा है, अदर अभी बैंकों ने नहीं कहा है। कब तक, 30 जून 2020 तक। ठीक है, SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, और जो इसके प्रमुख है वह है रजनीश कुमार। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आया है एडिशन अवार्ड, बहुत महत्वपूर्ण है, जो टाटा पावर को दिया गया। मैं अभी आपको बता रहा था कि टाटा पावर को दिया गया एडिशन अवार्ड। क्यों दिया गया है भाई, क्योंकि टाटा पावर ने एक कैंपेन चलाया था, क्लब एनर्जी
क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। ये कैंपेन चलाया था टाटा पावर ने। इस अभियान के तहत काफी एनर्जी बचाई गई भारत देश में, इसीलिए इसे दिया गया है कौन सा, एडिसन अवार्ड। एडिसन आपको नाम याद होगा, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनके नाम पे बहुत सारे पेटेंट हैं और जिन्होंने क्या बनाया था, बल्ब बनाया था। एक प्रयास में नहीं, बहुत सारे प्रयास की तब उन्होंने बल्ब बनाया था। और जब लोग उनका क्रिटिसिज्म करते थे तो वो बोलते थे कि मैंने इतने जो उपकरण है, मतलब इतने जो तरीके हैं, वो इस चीज के इन्वेंशन को ना करने के खोजे, है ना। ऐसी बात उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन ने कही थी। मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे पेटेंट अपने समय पर हासिल किए। अब टाटा पावर भारत देश की आपको पता है सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है, जो ओवरऑल लगभग 10,500 मेगावाट की कैपेसिटी रखती है। और भारत देश में 10,500 मेगावाट बिजली की क्या करती है, आपूर्ति करती है। कौन सी कंपनी, टाटा पावर का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और जो इसके सीईओ है वो है प्रवीर सिन्हा। क्या नाम है, प्रवीर सिन्हा। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज एक नियुक्ति आई है केयर रेटिंग। केयर रेटिंग क्या है, आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसके एमडी और सीईओ बनाए गए अजय महाजन। इसकी स्थापना की गई थी 1993 में और जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, केयर रेटिंग अजय महाजन। एक दिन पहले हमने देखा था, किसका देखा था, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के जो सीईओ हैं, एमडी सीईओ बनाए गए थे वो कौन थे, विनीत अरोड़ा। पेटीएम की स्थापना किसने की थी, विजय शेखर शर्मा ने 2010 में। मुख्यालय इसका कहां पर है, नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। और देखिए पेटीएम आपने देख लिया तो पेटीएम पेमेंट बैंक भी देख लीजिए। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ और एमडी है सतीश कुमार गुप्ता। ठीक है, कौन है, पेटीएम पेमेंट बैंक के सतीश कुमार गुप्ता, है ना। और मैंने आपको एक और बताया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए थे विरूपाक्ष मिश्रा, क्योंकि अभी इसका क्या हुआ है, विलय हुआ है ना। अंत में हम देखते हैं निधन, रंजीत चौधरी जो काफी फेमस अभिनेता हुआ करते थे, इन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है, उनका निधन हो गया। इसके अलावा डग सैंडर्स, ये पूर्व गोल्फर हुआ करते थे, इन्हें पिकॉक ऑफ द फायरवेज, काफी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आया करते थे कभी कभी, तो इन्हें पिकॉक भी कह दिया जाता था। तो डग सैंडर्स की हत्या हो गई, 20 से ज्यादा इन्होंने पीजीए के खिताब जीते थे, गोल्फर थे। ये आ सकता है कि डग सैंडर्स किससे संबंधित, किस खेल से, तो गोल्फ खेल से संबंधित है। इसके पहले अपन ने देखा था रोजर चैपॉल जो आइस हॉकी के पूर्व क्या थे, खिलाड़ी थे। और हमने देखा था एक बहुत महत्वपूर्ण, क्या नाम था उनका, रिफरत चदिरजी, बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इराक के क्या थे, एक बहुत फेमस वास्तुकार आर्किटेक्चर थे, जिन्होंने वहां के फेमस मॉन्यूमेंट का भी क्या किया था, निर्माण किया था। इस प्रकार से आज के हमारे करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।